अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी और देन यूनिट नंबर 2 क्रूड ड्रग्स को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर हम लोग अपने क्रूड ड्रग्स को यानी कि खाम अद्वियात को मुख्तलिफ तरह के या फिर मुख्तलिफ दर्जों में कैटेगरीज में हम लोग कैटेगराइज करते हैं या फिर मुख्तलिफ दर्जों में हम लोग उनको रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल मेथड आ जाता है, टेक्सोनॉमिकल मेथड आ जाता है, या फिर आप लोग कहते हो फार्माकोलॉजिकल मेथड यानी कि एक्शन की बेस पे, या फिर केमिकल मेथड यानी कि उनके अंदर मौजूद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड में हमने कहा कि हम अगर अपने ड्रग्स को क्लासिफाई करें यानी कि उनकी हम लोग दर्जा बंदी करें अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज कि कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आप उसके लीव्स इस्तेमाल कर रहे हो, स्टेम या रूट, या फिर उसका लेटेक्स या गम, या कौन सा हिस्सा उसका इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल मेथड। ठीक है, या फिर आप लोग कहते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक इवेलुएशन। राइट, आप लोग के होगी कि अगर तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई करें तो दो तरह की क्लासेस में आता है। एज फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आ गया, सेकंड थिंग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आ गया आपके पास। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो जिसमें हम लोग डायरेक्ट पार्ट यूज करते हैं और उसमें सेलुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, जबकि जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं उसमें आप लोग किसी न किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप लोग अपना मीन जो भी आप हिस्सा इस्तेमाल करना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो उसको किसी न किसी फिजिकल प्रोसेस के साथ आप लोग हासिल करते हो। लाइक इंसिजन कर दिया आपने, कट लगाए, गहरे कट लगाए, या उसका अर्क निकाल लिया, या फिर उसका अर्क निकाल के ड्राई कर लिया, या कुछ भी। ठीक है, और इसके अंदर किसी किस्म के सेलुलर टिश्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म का फिजिकल प्रोसेस किया है। राइट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक तो इन्हीं ऑर्गेनाइज ड्रग्स की एग्जांपल्स देखेंगे और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी वो ड्रग्स जो कि लीव जिनके जो कि मतलब कि हम लोग उन ड्रग्स का मीन इस्तेमाल कौन सा हिस्सा करते हैं। लाइक अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना के आप लोग लीव्स इस्तेमाल करते हो, पत्ते इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से सेना, सेना मक्की जिसे आप उर्दू में सना मक्की कहते हो, और आप मीन बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल सोर्स अलेक्जेंड्रियन सेना आ जाता है, टेनी वैली सेना आ जाता है। आप लोग कहते हो सेना के या पुदीना के, पेपरमिंट के आप लोग लीव्स इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जबकि सिनेमन दार चीनी जो होती है या सिनकोना उसका बार्क इस्तेमाल करते हो। बार्क यानी कि छाल। ठीक है, जो दरख्त के इर्द गिर्द जो छाल लगी हुई होती है उसका आप लोग बार्क कहते हो। ठीक है, फिर क्लोव यानी कि लौंग या सैफरॉन यानी कि ज़ाफ़रान, इसका आप लोग फ्लावरिंग पार्ट्स इस्तेमाल करते हो, यानी कि फूल का कोई ना कोई हिस्सा, पत्तियां इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, या फिर फ्लावरिंग टॉप्स इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे लौंग इस्तेमाल करते हो यानी कि फूल का हिस्सा। फिर कार्डमम जैसे इलायची, फेनल, सौंफ, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इनके आप लोग फ्रूट्स इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो उसका उनके पौधे का जो फल है वो इस्तेमाल करते हो। राइट, इसके बाद आप लोग बिटर आलमंड यानी कि आपके जो बादाम हैं, या फिर कार्डमम यानी कि इलायची, उसके आप लोग बीज भी इस्तेमाल करते हो, लाइक सीड्स। और फिर आता है जिंजर या ग्लाइसराइजा। ठीक है, राइट, जिंजर यानी कि अदरक, ग्लाइसराइजा यानी कि मुलट्ठी। आप लोग कहते हो मुलट्ठी, ग्लाइसराइजा के आप लोग रूट्स इस्तेमाल करते हो, जिंजर का आप लोग राइजोम इस्तेमाल करते हो। रूट्स जड़ें आ जाती हैं, राइजोम आता है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि आपके तने का वो हिस्सा जो आपके ज़मीन से नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, तने का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है दैट इज़ कॉल्ड राइजोम, और ये अमूमन हॉरिजेंटल मीन इस तरह से होता है। ठीक है, ज़मीन से नीचे होगा, यानी कि सपोज अगर यहाँ पर आपका पौधा है तो ये इसके नीचे पाया जाएगा, और ये किस शेप में होगा, इस तरह से, यानी कि हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा। राइट, यानी कि इस तरह से लेटा हुआ होता है। ये एग्जांपल्स हो गई हैं। अगर हम लोग अपनी ड्रग्स को देखते हैं कि उसकी मीन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में रखेंगे, यानी कि उनके डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल करेंगे। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ड्रग्स। ठीक है, अब कुछ ऐसी ड्रग्स जिनको हम लोग किसी न किसी प्रोसेसिंग के बाद इस्तेमाल करते हैं, लाइक ओपियम आ गया, अफ्यून या पपेन,
यानी कि हम लोग जब पपाया से हासिल करते हैं, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि पपाया मीन पपाया से कैसे हासिल करते हो और फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पपेन से आप लोग हासिल करते हो लेटेक्स, लेटेक्स हासिल करके फिर उसको खुश्क कर लेते हो, ड्राइड लेटेक्स। या फिर आप लोग कहते हो जैसे किसी भी पौधे या फल में से वाइट कलर का मिल्क जैसा मटेरियल किसी मीन इंसियंस लगा के, कट लगा के आप लोग जब उसको निकालोगे, मीन वाइट कलर का मटेरियल बहता हुआ माल जब बाहर की तरफ खारिज होगा, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। फिर आप लोग एलोवेरा का आप लोग जूस इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ड्राइड जूस। या फिर आप लोग इसकी जेल भी इस्तेमाल करते हो एलोवेरा की। जब आप लोग उसको कट करोगे, अंदर से आप लोग जेल को खुरच लोगे, तो उसको वो भी इस्तेमाल किया जाता है। देन अकेशिया और ट्रेगाकैंथ, यानी कि गोंद किकर या गोंद कतीरा, ये इसके पौधों में, इसके जो दरख्त हैं उसमें से भी आप लोग गम्स को हासिल करते हो, ठीक है। देन टोल्यू बाल्सम और एसाफेटिडा, ये रेजिन्स की क्लास में आते हैं। इसमें से भी हम लोग इसी तरह से इंसियंस करके, कट लगा के, फिर आपके पौधे में से या सॉरी आपके दरख्त में से जो है वो मटेरियल बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है और फिर बाद में उसको खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। देन कास्टर ऑयल, और या फिर आप लोग आलमंड ऑयल की बात करते हो। आप लोग कहते हो कास्टर ऑयल या आलमंड ऑयल, ये आते हैं फिक्स्ड ऑयल्स में से, राइट। फिर आप लोग कहते हो बीज वैक्स, यानी कि ये शहद की मक्खी का जो छत्ता होगा उसमें से आप लोग वैक्सीज हासिल करते हो, एनिमल सोर्स हो गया। या फिर इंसेक्ट सोर्स हो गया। या फिर आप लोग एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि किसी जानवरों में से अगर हासिल करोगे, लाइक जेलेटिन ले रहे हो उसमें से, या फिर आप लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हो, आप लोग कॉड फिश में से कॉड लिवर ऑयल हासिल करते हो और फिर उसके कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हो। या फिर कैंथराइड्स, कैंथराइड्स किस में पाया जाता है, एक स्पेनिश फ्लाई है, मक्खी है, स्पेनिश मक्खी है, जिसमें से हम लोग कैंथराइड्स हासिल करते हैं, राइट। फिर मिनरल्स लाइक कॉलिन है या टैल्क है, ठीक है। हम लोग ये इनके मिनरल्स मतलब कि अगर हम लोग मिनरल्स को हासिल करना चाहें तो लाइक कॉलिन है या टैल्क, ये मिनरल्स के एग्जांपल में आते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा टेक्सोनॉमिकल मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम लोग ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद मीन नेचर, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, या फिर मुनफरिद या मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पाई जा रही हों। यानी कि हमारी ऐसी ड्रग्स जो जिसमें हम लोग अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई कर दें, यानी कि दर्जा बंदी कर दें, किसके मुताबिक कर रहे हैं, उनके नेचुरल रिलेशनशिप के मुताबिक, ठीक है, उनको हम लोग डिफरेंट तरह के दर्जों में रखेंगे। और इसके साथ साथ डिस्टिंग्विशिंग यानी कि मुनफरिद, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। They are grouped in phylum, then order, then family, then genus, then species और फिर drug. लाइक अगर हम लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारे सारे ड्रग्स ऐसी हैं, या फिर हम लोग कहें कि लाइक जैसे आप लोग कहते हैं किंगडम, ठीक है, किंगडम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्लांटी में, एनिमेलिया में, इस तरह से, राइट। कोई प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में आएंगे, एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में आएंगे। अगर अब हम लोग प्लांट्स की बात करें तो आप लोग कहते हो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फाइलम्स आ जाएंगे, लाइक एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, राइट। अब हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे सारे पौधे आते हैं, राइट। उसके अंदर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जितने भी पौधे हैं हमने उनको क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, यानी कि एक फाइलम और उसमें बहुत सारे पाए जाने वाले ऑर्डर। फिर किसी एक ऑर्डर को ले लें और उसमें बहुत सारे सारे पाए जाने वाले फैमिलीज। फिर आप उसमें से किसी एक फैमिली को लो और उसमें बहुत सारे सारे जीनस होंगे। फिर एक जीनस लोगे और इसके अंदर बहुत सारे सारे स्पीशीज होंगी। होता क्या है कि लाइक अगर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान एक आ गया। फिर आप कहते हो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोविंसेस आ गए, कहते हो सिंध, बलोचिस्तान, फिर NWFP या फिर सरहद आ जाता है, राइट। सॉरी, मीन्स लाइक आप लोग कहते हो मुख्तलिफ किस्म के प्रोविंसेस आ गए आपके पास, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे सपोज आपने एक ले लिया, पंजाब ले लिया आपने, फिर आप कहते हो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शहर आ जाते हैं, राइट। आपने कहा लाहौर आ गया, मुल्तान, डीजी खान या दूसरे शहर आ जाते हैं। फिर आप लोग कहते हो डीजी खान का ले लो, ठीक है, आपने डीजी खान का लिया और फिर कहते हो डीजी खान में बहुत सारे सारे मोहल्ले आ जाएंगे। फिर एक मोहल्ला लेते हो और कहते हो इसमें बहुत सारे सारे घर आ जाएंगे और किसी एक घर में आप रह रहे हो,
ऐसे बिल्कुल इसी तरह से आप लोग के तो एक फाइलम है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। किसी एक ऑर्डर को लो, उसमें बहुत सारे फैमिलीज, किसी एक फैमिली को लोगे उसके अंदर बहुत सारे जीनस, और किसी एक जीनस को लोगे उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज, और स्पीशीज में से किसी एक ड्रग को ले लो, राइट। यहाँ पे आप लोग बहुत 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, आप एक एग्जांपल भी लिखो तो वो भी इनफ है। लाइक एंजियोस्पर्म्स, रोजेल्स। एंजियोस्पर्म्स है फाइलम, उसमें से आपने एक ऑर्डर ले लिया रोजेल्स, रोजेल्स में से एक फैमिली ले ली रोजेसी, यानी कि रोज फैमिली, फूलों वाली फैमिली। रोजेसी फैमिली में से आपने ले लिया एक पौधा प्रूनस, जिसमें से आपने एक स्पीशी ले ली अमेगडालस। ड्रग क्या हुई, कॉमन नेम क्या हो गया उसका, आलमंड। जब कभी आप लोग जीनस स्पीशीज, जब कभी आप लोग ड्रग का बायोलॉजिकल नेम लिखोगे तो पहले जीनस लिखते हो फिर स्पीशी लिखते हो। प्रूनस का हमेशा फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, और जबकि स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा, राइट। इसके बाद आप लोग अपने ड्रग्स को क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक इफेक्ट। इसके अंदर आप लोग ड्रग्स को क्लासिफाई करते हो उनके एक्शन या इफेक्ट की बुनियाद पर, कौन से असरात हैं जो वो हम लोग किसी भी बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। यानी कि आप लोग कहते हो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कैंसर में इस्तेमाल होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो खांसी के लिए हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि परगेटिव होंगी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगी, राइट। इनको अब हम लोगों ने इस तरह से क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। एक तरफ फार्माकोलॉजिकल क्लासेस आ गई, एक तरफ ड्रग्स। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, लाइक डिफाइन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, सॉरी क्लासिफाई द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो आप लोग क्या करोगे, पहले डेफिनेशन लिखो और उसके बाद यहाँ से आप लोग 3 या 4 जितने आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो उतने एग्जाम्पल दोगे, राइट। नंबर 1 एंटी कैंसर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। उसमें आप लोग ले ले तो सिनेमन बार्क, यानी कि आपकी जो भी दालचीनी की छाल है उसको इस्तेमाल करते हो। देन परगेटिव, यानी कि मीन हाजमे को ठीक करने वाली, या फिर आप कहते हो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली, ठीक है। एलोवेरा भी लेते हो, सना मक्की भी लेते हो, सना मक्की के पत्तों का अर्क निकाला जाता है या कैवा बनाते हो, उसे इस्तेमाल करते हो। देन कास्टर ऑयल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और इसके बाद आप लोग एंटी स्पाज्मोडिक, लाइक आप लोग कहते हो एंटी स्पाज्मोडिक, जो पेट में मरोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेट में अगर दर्द हो रहा है या आप कहते हो तशन्नुज का दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए आप लोग बेलाडोना या हायोसामस लीव्स इस्तेमाल करते हो। ये पौधे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है, अगर आप लोग स्किन एस्ट्रिंजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप लोग स्किन एस्ट्रिंजेंट की बात करते हो, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सुकेड़ देने वाला, यानी कि करीब या आई मीन जगह को तंग कर देने वाला। अगर हम लोग स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज लगाएं मीन जिसका इफेक्ट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होगा, तो उसका इफेक्ट कैसे होगा कि वो स्किन को आपस में सुकेड़ देगा। लाइक अगर हमारे सेल्स इस तरह से हैं तो आप लोगों के क्या करेगा, वो स्किन सेल्स को करीब करके ले आएगा, ठीक है। उन सेल्स को वो करीब करके ले आएगा, वो दूर दूर थे। या लाइक आप लोग कहते हैं पोर्स को अगर कम करना हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। कटैचू लाइक कत्था, अगर स्किन के ऊपर लगाओगे तो सूखने पर क्या करेगा, स्किन खिंची खिंची सी महसूस होगी। वो खिंच कैसे जाती है, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है। देन टैनिक एसिड, एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए उसमें आप ग्लाइसराइजा मुलट्ठी इस्तेमाल करते हो, टोल्यू बाल्सम जो हमने अभी पीछे रेजिन में पढ़ा वो इस्तेमाल करते हो। फिर कार्डियोटोनिक, यानी कि दिल का मर्ज कुशा, कार्डियो यानी कि हार्ट, टॉनिक यानी कि मर्ज कुशा। इसके अंदर डिजिटालिस इस्तेमाल करते हो, बहुत कॉमन है जिसको आप लोग कॉमनली या फिर आप लोग कहते हो बहुत ज़्यादा नाम देते हो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। और एक स्ट्रोफेंथस कॉम्बे, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आता है कि ऐसी ड्रग्स जिनको हम लोग क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट, यानी कि केमिकल मेथड, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग अपने ड्रग्स को कि ड्रग्स की दर्जा बंदी करें किस बुनियाद पर कि उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, जिनके ज़्यादा मिकदार में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे उसकी बुनियाद पर अगर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के दर्जों में रखते हैं, लाइक कुछ को कार्बोहाइड्रेट्स में रख दें, कुछ को ग्लाइकोसाइड्स में, कुछ को वॉलेटाइल ऑयल्स में, तो इनको आप लोग कहते हो वी क्लासीफाई द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल मेथड।
ये जितनी भी क्लासेस हैं इनको हम लोग आगे जाकर बारी बारी करके पढ़ेंगे, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग बात करते हो कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसको आप लोग आमतौर पे नाम लेते हो या एक ले पर्सन कहेगा शुगर फैमिली, ठीक है। शुगर्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। इसके अंदर आप लोग कहते हो स्टार्च आ जाता है, अकेशिया, ट्राइकाकैंथ, अभी जो हमने पीछे जिक्र किया गोंद कीकर और गोंद कतीरा, ठीक है। और साथ में स्टार्च, स्टार्च आपके मीन ये कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसेकेराइड फैमिली में आता है। आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ इनको याद कर लो, वो चीज़ इनफ है, ठीक है। स्टार्चेस कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोगों के गंदुम में पाया जाता है, आपके पोटैटो यानी आलू में पाया जाता है, वो स्टार्च है, ठीक है। देन ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, आप लोग कहते हो एलो, सेना, डिजिटैलिस, ये तीनों के तीनों ग्लाइकोसाइड्स में आएंगे। ग्लाइकोसाइड्स भी फर्दर 2 क्लास, ये इसको आगे जाके पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर याद करना चाहो, आप कहते हो ग्लाइकोसाइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं जो कि 2 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन, यानी कि शुगर कंपोनेंट और नॉन शुगरस कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर ये एग्जांपल्स आ गए। देन वॉलेटाइल ऑयल्स, ऐसे ऑयल्स इनको हम लोग खुशबू या फिर जायके के लिए यानी कि एरोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक सिनेमन, दारचीनी आ जाती है, सौंफ आ जाती है, लौंग आती है या कैरावे आता है, ठीक है। फिर अल्कलॉइड्स में बेलाडोना और हायोसाइमस आ जाता है। अल्कलॉइड्स के लिए कॉमन है कि आप लोग कहते हो इसके अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट लाजमी पाया जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट लास्ट में होता है। देन रेजिन्स आ जाते हैं, ये हम लोग इसको हम लोग किसी न किसी इंसियंस के जरिए, यानी कि आप लोग दरख्त के ऊपर कट लगाते हो और फिर उनको हासिल करते हो, लाइक जिंजर आ गया, एसोफेटिड आ गया, जिंजर एक्सेप्शनल केस में आता है। देन टैनिन्स, टैनिन्स में ब्लैक कटैचू यानी कि काला कत्था आ जाता है। और प्रोटीन्स लाइक पपेन, ब्रोमिलिन, ये दोनों के दोनों एंजाइम्स हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, we also know that proteins are also enzymes। आप कहते हो पपेन और ब्रोमिलिन दोनों के दोनों एंजाइम हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, ठीक है।